इंद्रप्रस्थ अध्ययन केंद्र के मार्गदर्शक भी हैं। आपने शोधवर्धन और संगठनात्मक अनुभव के माध्यम से भारतीय ज्ञान परंपरा, राष्ट्र चिंतन और सामाजिक जीवन के लिए बहुत काम किया है। आदरणीय अजय कुमार साहब को मैं आमंत्रित करती हूँ, उद्बोधन दीजिए। श्रद्धेय सम्मानित मंच, उपस्थित प्रबुद्ध सुधीजन, मातृशक्ति, वंदनीय मातृशक्ति, सभी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मैं इस प्रकार के सार्वजनिक मंच पर बोलने का अभ्यस्त नहीं हूँ, ये मैंने अपनी कठिनाई बताई थी, लेकिन विषय जिस प्रकार का है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, और उसमें भी दो शब्द उसके विशेषण है, राष्ट्रीयता और मानवता। जब भारत के संदर्भ में हम ये सब विचार करने लगते हैं तो वास्तव में मानवता और राष्ट्रीयता ये दो शब्द नहीं रह जाते, ये परस्पर पूरक है, परस्पर एक ही है। क्योंकि भारत का सारा चिंतन, जिसको हिंदू चिंतन कहा जाता है, जो भारत का मूल चिंतन है, संघ के संस्थापक परम पूज्य डॉक्टर हेडगेवार जी ने जिस संघ का प्रारंभ किया, जिसको भी बताया गया सबसे बड़ा संगठन है विश्व का, उसका जो मूल तत्व है, जिसको लेकर के हम आज तक डिगे नहीं हैं, हर प्रकार की उपेक्षा, हर प्रकार की अवमानना, हर प्रकार के उपहास, हर प्रकार के विरोध, हर प्रकार की यातनाएं, इन सबको सहन करते हुए, अपमानों को सहन करते हुए आज वही भारत का मूल विचार यानी हिंदुत्व का विचार केवल भारत केंद्रित विचार नहीं है, आज वो विश्व केंद्रित विचार है। योग उसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है, आयुर्वेद उसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है। संघ के संस्थापक ने बिल्कुल प्रारंभ में दो तीन बातों का पथ्य रखा, परहेज रखा। बिल्कुल प्रारंभ में उन्होंने कहा कि संघ का विचार ये कोई नया विचार नहीं है। जब हम कहते हैं संघ का विचार, तो ये कोई भारत की धरती के बाहर का कोई आयातित विचार नहीं है, ये भारत का मूल विचार है, भारत की मूल परंपरा का विचार है। भगवान कृष्ण गीता के 4 अध्याय के पहले श्लोक में अर्जुन को जब कहते हैं तो चकरा जाता है। वो अर्जुन को कह रहे हैं कि ये विज्ञान मैंने कभी सूर्य को दिया था, सूर्य ने अपने पुत्र मनु को दिया, मनु ने इक्ष्वाकु को दिया, बाद में राजऋषियों में परंपरा खत्म हो गई, आज मैं तुझे दे रहा हूं। अर्जुन पूछता है ऐसे कैसे हो सकता है जी, आप और मेरी तो उम्र बराबर बराबर की है। तो कहते ज्ञान सनातन है, ज्ञान सनातन है। इसलिए उस सनातनता का विचार पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने भी किया। मैं बहुत क्षमा के साथ कहना चाहता हूं, क्योंकि जब ये विचार धीरे धीरे 1963 में पहली बार प्रकाश में आना प्रारंभ हुआ, पूज्य श्री गुरु जी, माने ठेंगड़ी जी और ऐसे प्रमुख कार्यकर्ता जब बैठ करके विचार करने लगे, तो इसको वाद कहें या दर्शन कहें, इस पर भी चिंतन हुआ है। 1965 में इस पर विचार हुआ है। 1969 में 1969 के अंदर पंडित जी के जाने के बाद ठेंगड़ी जी का पहला भाषण है, इसी विषय पर भाषण है कि हमने इसको वाद क्यों कहा है, कालांतर में ये दर्शन ही होने वाला है। लेकिन ये दर्शन अंग्रेजी का फिलॉसफी नहीं है, क्योंकि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी फिलॉसफर नहीं थे, वो सृष्टा थे। उनको दिखता था, वो दृष्टा थे। उन्होंने निर्मित की, उन्होंने दर्शन को स्थापित किया। आज जैसा भी कहा भी गया कि आज धीरे धीरे उसके सुफल हमको ध्यान में आ रहे हैं। आप कल्पना कर सकते हैं, एक सामान्य से सामान्य घर में जन्म लेने वाला व्यक्ति, जिसके लिए ना अपना परिवार है, ना जिसको अपना कुटुंब कह सकता है, यानी जिसका रक्त संबंध है, ऐसा भी नहीं है। ऐसे में वो व्यक्ति जन्म लेकर के कितनी बड़ी एक रचना खड़ी करता है। पूज्य श्री गुरु जी ने जब 11 फरवरी 1968 को उनका स्वर्गवास हुआ, गुरुजी उस समय जौनपुर वर्ग में थे, वहां से काशी गए, काशी से वापस आए, उनको देख करके और आकर के उन्होंने कहा ये नींव से कलश तक की यात्रा है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय कौन है? ये नींव से कलश तक की यात्रा है।
ऐसे पंडित जी का विचार हम कर रहे हैं। इसीलिए उस तत्व चिंतन को समझना पड़ेगा। पंडित जी ने भी कभी दावा नहीं किया कि मैं कोई नया विचार दे रहा हूं। केवल भारत की उस सुप्त शक्ति को, जिसको उन्होंने विराट नाम दिया, और उस चित्त को, जो अंतःकरण है, जो भारत की आत्मा है, हिंदुत्व है, जो भारत केंद्रित है, भारत सेंट्रिक है, इंडिया सेंट्रिक नहीं है, भारत सेंट्रिक है। इसलिए हम भी इंडिया शब्द को छोड़ करके भारत शब्द का उपयोग ज्यादा से ज्यादा प्रारंभ करें, क्योंकि वो भारत सेंट्रिक है। और ऐसा दर्शन हर बात में आपको प्रकट होगा, ऐसा दर्शन आपको हर स्थान पर प्रकट होगा। बताने को मेरे पास एक बहुत सारी जानकारियां है, क्योंकि मैं उत्तर भारत का बौद्धिक प्रमुख भी रहा हूं। पंडित जी पर अनेक बार बोला है, एकात्म मानव दर्शन पर अनेक बार बोला है। मैंने कभी वाद शब्द का उपयोग नहीं किया, क्योंकि वाद इसमें विवाद है। हमारा दर्शन है, हमारा अपना दृष्टि है। दर्शन, दृष्टि, दृश्य, ये सब आपस में जुड़े हुए हैं, और पंडित जी ने उसी को स्थापित किया। केवल एक दो छोटे छोटे संकेत करके विषय पूरा करूंगा, क्योंकि मैंने कमिट किया है कि मैं 5 मिनट में विषय पूरा करूंगा। तो उसके अंदर हमको एक बात ध्यान आएगी, स्वाधीन भारत के अंदर, स्वतंत्र भारत नहीं, अभी स्वतंत्र बाकी है। हर चीज में अपना तंत्र स्थापित होना बाकी है, अभी गुंजाइश है, प्रयत्न चल रहा है। इसीलिए स्वाधीन भारत में पंडित जी ही केवल पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने भारत की राष्ट्रीयता को संस्कृति के साथ जोड़ा, और उन्होंने कहा कि मुझे ऐसे भारत के निर्माण की व्यवस्था खड़ी करनी है, ऐसी रचनाएं खड़ी करनी है जो अपनी सांस्कृतिक पहचान के साथ अपने सभी नागरिकों के सम्मान, न्याय और समग्र विकास की व्यवस्था करेगा। मैं एकात्म मानव दर्शन पर ज्यादा नहीं बोल रहा हूं। उनकी राष्ट्रीयता ये अंतरराष्ट्रीयता से कहीं विरोधाभासी नहीं थी, परस्पर पूरक थी। हमारे यहाँ कहा गया, अयम निजा परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। हमने अपने जीवन का लक्ष्य रखा, कृण्वन्तो विश्वम आर्यम, ये आर्य जाति नहीं है, ये आर्य श्रेष्ठ भद्र भाव है। पंडित जी ने उसी को राजनीति का आधार बनाया कि हमको ऐसे समाज की संकल्पना करनी है। उसका प्रस्फुटन इस रूप में हुआ। बोलने को बहुत बोला जा सकता है, लेकिन समय की मर्यादा है, मुझे भी निकलना है, तो इसीलिए आप सबसे क्षमा मांगते हुए, और वैसे भी देखिए पूज्य सरसंघ चालक जी का संदेश हमको प्राप्त हो गया है। वो एक प्रकार से गागर में सागर जैसा है, सागर भी नहीं महासागर जैसा है। पूज्य डॉक्टर जी ने छोटे छोटे सूत्र दिए, उसकी एक लंबी परिभाषा पूज्य श्री गुरु जी ने की। ऐसे पूज्य सरसंघ चालक जी हमारे लिए छोटे छोटे शब्द बोलते हैं, वाक्य बोलते हैं, बाकी लोग उस पर विचार करते हैं, चिंतन करते हैं, पुस्तकें लिखते हैं। तो इसलिए उनके इन वाक्यों के बाद मेरा ज़्यादा बोलना भी उचित नहीं है। इसलिए अपने शब्दों को विराम देते हुए, आप सबको प्रणाम करते हुए और क्षमा मांगते हुए मैं विराम मांगूंगा।